गुड मॉर्निंग दोस्तों। राजस्थान की स्थिति और विस्तार को लेकर हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं। आज तीसरी क्लास है हमारी और अभी तक हमने इसमें राजस्थान की स्थिति सूर्य के सापेक्ष और विश्व स्तर पर या भारत के मैप पर या महाद्वीपीय स्थिति इनको लेकर और सूर्य की तिरछे किरणों के तिरछापन सीधापन कहाँ सबसे ज़्यादा रहता है, कहाँ से किस दिशा में बढ़ने पर उनका क्रम बदलता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे आज राजस्थान के विस्तार की। राजस्थान के विस्तार की मतलब राजस्थान की जो सीमाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ लग रही है, किस देश से लग रही है, कितने किलोमीटर लग रही है, कितनी टोटल सीमा है, इसको लेकर हम आज अपनी क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की जो क्लास है कि वो है राजस्थान का विस्तार। ठीक है दोस्तों, अब राजस्थान का विस्तार से पहले आपको वही चीज है कि राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, ये आपको पता है सारा। पिछली क्लासेस में अपना यही डिस्कशन चल रहा है। अपना राजस्थान ये वही उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो है वो अपने राजस्थान के झालावाड़ जिले से बांसवाड़ा जिले से निकलती है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा, उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अक्षांश और देशांतर का पता है आपको कि अक्षांशीय रेखाएं जो होती हैं ये वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं और एक देश से दूसरे देश के बीच की दूरी ज्ञात करने के, कोणीय दूरी ज्ञात करने के काम में आती है या दूरी डिस्टेंस निकालने के काम में आती है। ठीक है, मतलब अक्षांशीय रेखाएं जो है वो हो गई आपकी कोणात्मक दूरी निकालने के लिए उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी, उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी निकालने के लिए काम में आती है। और ये खींची कहाँ जाती है, पूर्व से पश्चिम की ओर इनको खींचा जाता है। रेखाओं को पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है और उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की कोणात्मक दूरी को निकालने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सेम ऐसा ही है अपनी देशांतर रेखाओं को लेकर। देशांतर रेखाएं भी अपनी काल्पनिक रेखाएं ही होती है जो पूर्व से पश्चिम की कोणात्मक दूरी के लिए उपयोग की जाती है। देखो इन दोनों का एक कंसेप्ट आप देख लो, एक मिनट इसको ठीक है। अब इसमें देखो ये जो रेखाएं हैं ये रेखाएं कौन सी हैं, अक्षांशीय रेखाएं, अक्षांश। ठीक है, तो अक्षांशीय रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांशीय रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अक्षांशीय रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है तथा उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी, उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी को रिप्रेजेंट करती है। ये हो गई अपनी अक्षांशीय रेखाएं। सेम एज इट इज देशांतरीय रेखाएं कौन सी होती हैं आपकी, देशांतरीय रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पूर्व से पश्चिम की कोणात्मक दूरी, मतलब इस तरीके से दूरी, अगर दो देशों के बीच में इस तरीके से दूरी निकालनी है या डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, देशांतर रेखाएं। और अक्षांशीय जो है उत्तर से दक्षिण के लिए प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो देशों के मध्य दूरी निकालने के लिए, दूरी क्या किस तरीके दूरी को पता करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, अक्षांशीय रेखाओं का।
और देशांतरी रेखाएं जो होती है उनसे हम लोग समय का निर्धारण भी करते हैं। तो समय निर्धारण रेखा जो होती है, ग्रीनविच रेखा जिसको बोला जाता है, वो देशांतरीय रेखाएं होती है, या जिसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच प्रधान याम्योत्तर रेखा, जो पूर्व से पश्चिम की दूरी कोणात्मक दूरी के लिए प्रयुक्त की जाती है देशांतर रेखाएं, और उत्तर से दक्षिण के लिए अक्षांश रेखाएं प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो ये चीज तो अपनी इनको अक्षांश और देशांतर को लेकर है। और अक्षांशों से ही जलवायु का निर्धारण होता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। अक्षांशों से जलवायु का निर्धारण कैसे होता है, ये देखो, ये सेम वही है। भूमध्य रेखा के आसपास सूरज सीधा चमकता है, तो भूमध्य रेखा के आसपास कौन सा रहता है, उष्ण जलवायु रहती है। ठीक है, इससे थोड़ा ऊपर की तरफ, उत्तर या दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो रहती है अपनी उपोष्ण जलवायु। फिर थोड़ा और ऊपर चलते हैं तो आती है शीतोष्ण। थोड़ा और डिवाइड करके इसके ऊपर चलते हैं नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ, ध्रुवों की तरफ अगर हम चलते हैं तो ध्रुवों की तरफ अपनी शीत कटिबंध रहता है या शीत जलवायु पाई जाती है। सेम एज इट इज दक्षिण की तरफ होगा। मतलब भूमध्य रेखा, इसीलिए अक्षांशीय रेखाएं जो होती हैं, ये अक्षांशीय रेखाएं आपको बताया था पूर्व से पश्चिम या खींची जाती है और उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी बताती है। तो यही जलवायु निर्धारित करती है। यहाँ अगर मान लो एक सपोज करो आप, मान लो यहाँ सूरज चमक रहा है, तो यहाँ इस एरिया में उष्ण जलवायु रहेगी, इससे थोड़ी तिरछी तिरछी किरणें जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे सूरज की किरणों का इफेक्ट कम, प्रभाव कम होता जाएगा, और ये धीरे धीरे उधर ध्रुवों की तरफ शीत जलवायु हो जाएगी। इसलिए अक्षांशीय रेखाएं जो होती है उनसे जलवायु का निर्धारण भी किया जाता है, और जो देशांतरीय रेखाएं हैं उनसे समय का निर्धारण किया जाता है। तो ये चीज आप देख लेना एक बार। ठीक है, और अब अपन राजस्थान को लेकर बात कर रहे हैं। भारत की स्थिति के बारे में बता दें एक बार, छोटा सा थोड़ा सा हल्का सा टॉपिक है कि जो देशांतरीय रेखाएं होती हैं, देशांतरीय रेखाओं की अपने समय निर्धारण का के बारे में बात करते हैं कि समय का निर्धारण कौन करती है। समय का निर्धारण करती है अपनी देशांतर रेखाएं। ठीक है, और जलवायु का निर्धारण करती है, वो करती है अपनी अक्षांशीय रेखाएं। ठीक है, और अभी राजस्थान की जलवायु को तो खास तौर पर अक्षांशीय स्थिति बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, आपको पिछली क्लासों में बताया था। बाकी हम इसके बारे में आगे जलवायु का जो जब टॉपिक होगा उसके अंदर देखेंगे इस चीज। ठीक है, तो अब अगर हम देखते हैं, ये चीज हो गई समय का निर्धारण, और अक्षांशीय रेखाएं जलवायु का निर्धारण करती है। अब हम समय को लेकर बात करते हैं एक बार कि समय का निर्धारण किस तरीके से करती है। तो समय का निर्धारण देखो, ये हो गई आपकी 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, ये तो आपकी हो गई 0 डिग्री देशांतर, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रीनविच रेखा। ठीक है, ये 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा हो गई। और ग्रीनविच रेखा जो है, इसका निर्धारण किया गया था, या इसका मतलब खोज बोल सकते हैं, या इसको सबसे पहले अप्लाई किया गया था कब, 1882 में ग्रीनविच रेखा का निर्धारण किया गया था, जो 0 डिग्री देशांतर है। और यहां से इस डायरेक्शन में बढ़ने पर और यहां से इस तरफ बढ़ने पर, मतलब यहां से पूर्व की तरफ और यहां से 0 डिग्री से पश्चिम की तरफ, दोनों तरफ बढ़ने पर समय की कमी और समय की वृद्धि होती है। मतलब देखो, अगर पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो माइनस समय की कमी,
0 डिग्री से 0 डिग्री देशांतर से हम पश्चिम की तरफ की जो भी देश है उस तरफ चलते हैं तो उधर अपने समय की कमी होगी या वो समय आप लोग माइनस में लेते हैं। और अगर पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो ये होता है अपना प्लस में मतलब समय में वृद्धि होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जानते हो कि अपने इंडिया का जो है, अपने भारत का जो है, भारत का समय मानक सीमा क्या मानी जाती है कि किस चीज को लेकर उसका वो माना जाता है कि ये टाइम डिसाइड करती है इंडिया का, तो वो होती है अपनी, ये मान लो 82.5 डिग्री देशांतर समय निर्धारण या मानक समय। ये अपनी मानक समय रेखा देशांतर रेखा होती है। मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर से हमारा निर्धारण किया जाता है। भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसको ये भी लिखिए ना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये अपना भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये कितना है, कितना प्लस में है, अपन पूर्व में है, हम लोग पूर्व के देशों के लोग हैं, तो ये कितना प्लस करते हैं हम लोग, प्लस 5.30 मतलब 5.5 घंटे। ठीक है, 5.5 घंटे अपन प्लस में है, मतलब अपना समय जो है 0 डिग्री देशांतर पे जो भी देश स्थित है उनसे हम लोग 5.5 घंटे आगे हैं। मान लो अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं दिन के, तो हमारे यहाँ पर शाम हो जाएगी या हमारे यहाँ पर शाम के 5:30 बज रहे होंगे। ठीक है, तो ये 0 डिग्री इसको लेकर है। और सेम ऐसा ही पश्चिम की तरफ बढ़ने पर समय जो है वो माइनस में लेते हैं या माइनस होता जाता है, जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे माइनस होता जाता है। तो हमें ज्यादा फोकस इस चीज पे देखना है कि भारत की जो है 82.5 डिग्री मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर है, और जो प्लस 5.5 घंटे ग्रीनविच रेखा के मतलब मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, तो ये अपनी इसको देशांतर को लेकर हो गई। अब देखते हैं अपने राजस्थान, हमारा टॉपिक वैसे राजस्थान को लेकर है, तो राजस्थान को लेकर देखते हैं हम लोग हमारी। अब ये चीज यहाँ से जो मेन चीज पूछी जाती है, ये बहुत रेयरली पूछी जाता है कि इसकी खोज कब की गई थी, तो 1882 में की गई थी ग्रीनविच रेखा की खोज, और ये ग्रीनविच रेखा जो है लंदन से निकलती है। ठीक है, और भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच रेखा से या मानक समय जो मेरिडियन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, प्लस 5.5, क्योंकि हम लोग पूर्व में हैं और पूर्व दिशा में चलने पर समय प्लस होता है और पश्चिम की तरफ चलने पर माइनस होता है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर अपनी मानक समय रेखा है। ठीक है, जो इलाहाबाद से होकर निकलती है, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान को लेकर। ठीक है, तो राजस्थान को लेकर हम बात करते हैं हमारी, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, इसको देखते हैं हम लोग। ये चीज आप लिख लीजिए या फिर एक बार मैप हल्का सा साइड में मैप बना के बता देते हैं आपको। ये हमारा राजस्थान का मैप है। एक मिनट होल्ड करो। ठीक है, तो ये अपना राजस्थान का मैप है। अब इसके अंदर देखो अक्षांशीय स्थिति मतलब अपनी पूर्व से पश्चिम की जो बताई जाती है। ठीक है, अब ये देखिए अपना इसका अक्षांशीय विस्तार, उधर मेरे को लग रहा है शायद बोर्ड कंप्लीटली आ नहीं रहा है, तो आप इधर बना देते हैं। ये देखो अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार
जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट। तो 23 डिग्री 3 मिनट आपका कहाँ होगा? ये है आपका 23 डिग्री 3 मिनट। ठीक है, और 30 डिग्री 12 मिनट आपका ये। ठीक है, तो यहाँ से मतलब 23 डिग्री 3 मिनट से लेके और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में अपने राजस्थान का उत्तर से दक्षिण की दूरी ज्ञात होती है अपने को अक्षांशीय रेखाओं से। तो उत्तर से दक्षिण की जो है वो है आपकी 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक अपना विस्तार है, मतलब वहां तक फैला हुआ है। ठीक है, अब कई बार एग्जाम में क्या होता है कि इनके बीच का डिफरेंस पूछता है। तो राजस्थान कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित हो गया? इसमें से जब 30 डिग्री में से ये माइनस कर देंगे तो इनके बीच की मतलब विस्तार जो हो गया इसका वो हो गया 60 डिग्री 9 मिनट। इन दोनों का डिफरेंस जो है, दोनों का जो अंतर है वो 60 डिग्री 9 मिनट हो गया। तो 60 डिग्री 9 मिनट तक की दूरी है, मतलब इसको अगर इसका दूरी निकाले यहाँ से यहाँ तक की तो 7 डिग्री 9 मिनट अपनी को इसका विस्तार है, ये फैला हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर ठीक है, मतलब ये कई बार एग्जाम से पूछा जाता है ये पॉइंट, ये जो इसकी वैल्यूज है, ये वैल्यूज याद रखना जरूरी है हमारे लिए। और अब इसके अंदर एक चीज ये भी पूछ लेता है कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु और दक्षिणतम बिंदु। तो उत्तरी बिंदु आपका ये है, उत्तर में सबसे उत्तर में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है अपना? तो आप एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, अक्षांशीय विस्तार को पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका अक्षांशीय विस्तार मतलब उत्तर से दक्षिण। तो राजस्थान का उत्तरी बिंदु जो क्या होगा अपना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री 12 मिनट, और वो कहाँ स्थित होगा? गंगानगर में। ठीक है, गंगानगर में। और ऐसा ही सेम ये रहेगा कि 23 डिग्री 3 मिनट जो है अपने राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है, और वो होता है अपना बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपसे एक वहां को गांव भी पूछ लेता है। ठीक है, गांव या जो भी उसकी तहसील है वो, तो ये है आपका गंगानगर, यही लिख देता हूं मैं कोणा। गंगानगर का कोणा गांव है, ये है आपका गंगानगर में कोणा, जो अपना उत्तरतम बिंदु है या 30 डिग्री 12 मिनट है। इसको आप यहां भी मेंशन रख लेना ताकि आप भूलो नहीं। ठीक है, 30 डिग्री 12 मिनट। और दूसरा है अपना राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु। तो राजस्थान का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है बोरकुंड। बोरकुंड, ये जिला कौन सा है अपना? दक्षिणतम जिला कौन सा है? ये चीजें हम काफी टाइम लास्ट क्लासों से पढ़ भी रहे हैं कि दक्षिणतम और उत्तरतम जिला। तो उत्तरी जिला है अपना गंगानगर, और दक्षिणतम जिला है जो है सबसे लास्ट दक्षिण में जो है वो है बांसवाड़ा, और यहाँ से अपनी कर्क रेखा भी गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये है 23 डिग्री 3 मिनट। समझ रहे हो? तो 23 डिग्री 3 मिनट ये है, और 23 डिग्री और 22.5 डिग्री, मतलब वो 23.5 डिग्री अपनी यहां से निकलती है लगभग। यहाँ से बांसवाड़ा जो है, इसको ये बांसवाड़ा यहाँ है लगभग अपना दक्षिणतम, तो यहाँ से जो निकलती है वो है अपनी कर्क रेखा भी यहाँ से निकलती है। ठीक है, तो ये चीज याद रख लेना आप। ये हो गई आपकी 23 डिग्री 3 मिनट।
तो ये हो गया राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अक्षांशीय विस्तार मतलब उत्तर से दक्षिण की दूरी, ठीक है, उत्तर से दक्षिण में कहां तक फैला हुआ है, तो अपना 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण से उत्तरी अक्षांश से लेकर और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में फैला हुआ है। और दक्षिणतम बिंदु जो है 23 डिग्री 3 मिनट वाला वो है बोरकुंड बांसवाड़ा में, और उत्तरी बिंदु जो है, उत्तरी बिंदु है अपना गंगानगर कोणा, ठीक है, तो गंगानगर में कोणा में 30 डिग्री 12 मिनट और बोरकुंड बांसवाड़ा में 23 डिग्री 3 मिनट, ठीक है। ये इसका राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। इसको आप देख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, और एक इसके अंदर आप लंबाई लिख लीजिए। लंबाई बहुत सी बार पूछी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका उत्तर है, ये आपका ये दक्षिण है, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण की जो राजस्थान की जो दूरी है वो है आपकी 829 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है राजस्थान की वो है 829 किलोमीटर, और विस्तार जो है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट है। और अगर इनकी विस्तार से पूछा जाए, कई बार एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाए कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, तो आपको ऑप्शन में ये चीज और ये चीज ना देकर ये चीज दे देता है, ठीक है। तो वहां पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे इन चीजों के बारे में हम अभी बाद में देखेंगे थोड़ा सा। एक बार ये आप इसको नोट कर लीजिए, ये नोट करके और फिर उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। ये अक्षांशीय विस्तार हो गया राजस्थान का, और ये उत्तर से दक्षिण की दूरी हो गई आपकी, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग देशांतरीय विस्तार में। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना कि 829 किलोमीटर अपनी उत्तर से दक्षिण दूरी, या जिसको बोल सकते हैं हम लोग लंबाई है आपकी, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग देशांतरीय विस्तार में। तो राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार का मतलब पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम मतलब पूर्व आपका ये हो गया, और पश्चिमी राजस्थान का ये लास्ट कोना ये हो गया, ठीक है। तो ये अपना यहां से और ये दूरी, ठीक है, ये अपनी देशांतरीय इसका राजस्थान का विस्तार है, जिसमें देशांतरीय विस्तार में हम लोग लिख सकते हैं कि 69 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, मतलब 69 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, पूर्वी देशांतर, उनहत्तर डिग्री पूर्वी देशांतर अपना यहां हो गया आपका जैसलमेर, और ये इस तरफ हो गया अपना 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये इसका विस्तार हो गया अपना जैसलमेर से लेकर, और इस तरफ जो है लास्ट अपना धौलपुर, ठीक है। तो देशांतरीय विस्तार जो हो गया वो हो गया अपना जैसलमेर से धौलपुर 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर,
उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है हम लोग। तो जो अक्षांशीय रेखाएं थी वो उत्तरी अक्षांश थी, और ये जो है ये पूर्वी देशांतर है। ये देशांतरीय जो विस्तार है वो पूर्वी देशांतर रेखा है, जो कि 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट जैसलमेर, वो ये पश्चिम तक जो है पश्चिमी जिला जो है वो अपना जैसलमेर, और जो पूर्वी जिला है वो है अपना धौलपुर। अब एक गांव के नाम पूछ लेता है, तो जैसलमेर के अंदर हम जाते हैं कटरा, जो अपना बॉर्डर पे स्थित है, बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर पे कटरा। और धौलपुर में जो है वो है अपना सिलाना। ठीक है, तो ये जो सिलाना है ये है अपना धौलपुर का एक तहसील, और ये है कटरा। ठीक है, ये पूर्व के अंदर है और ये पश्चिम के अंदर है। तो ये इसका आप एक बार इसको आप नोट कर लीजिए इन चीजों को, कि देशांतरीय विस्तार कहां से कहां है अपना राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। ये है अपना 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, दूसरी चीज जो यहाँ पर आपको नोट करनी है वो इनका डिफरेंस, मतलब ये कितने विस्तार में कितने देशांतर में ये राजस्थान अपना फैला हुआ है, तो इसमें से इसको माइनस कर लो। ठीक है, तो ये जो अपना विस्तार आएगा इसको माइनस कर लो, ये लगभग आता है अपना 8 डिग्री 47 मिनट के आसपास। हाँ, तो ये जो विस्तार है इसका राजस्थान का देशांतरीय विस्तार जो है ये आएगा 8 डिग्री 47 मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दो चीजें, 60 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश वाला जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितनी दूरी में फैला हुआ है, तो कोणात्मक दूरी होगी इसकी 60 डिग्री 9 मिनट। और देशांतरीय अगर दूरी पूछता है या देशांतरीय विस्तार पूछता है तो इसका होगा 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, ये दूसरी चीज हो गई इसको लेकर। और एक अपनी तीसरी चीज क्या रहती है, इसको इसके गांव के नाम लिख लो। जैसे ये तो आपने यहाँ नोट कर लिया होगा वैसे, 69 डिग्री पे कौन सा गांव है, मतलब पश्चिम में जैसलमेर का कटरा, और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में कौन सा है अपना धौलपुर का सिलाना। दोनों पूर्वी देशांतर है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि जैसलमेर है तो यहाँ पश्चिमी नहीं करते, पश्चिमी देशांतर नहीं होगा। हम लोग उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो अक्षांशीय जो विस्तार होगा वो उत्तरी अक्षांश पे रहेगा, और देशांतरीय विस्तार जो रहेगा वो दक्षिणी ये पूर्वी देशांतर में रहेगा। ठीक है, तो ये तो जैसलमेर का कटरा 69 डिग्री 30 मिनट 69 डिग्री 30 मिनट पे, और धौलपुर का सिलाना 78 डिग्री 17 मिनट पे। ये दोनों चीजें याद रखने वाली है, और ये चीज आप नोट भी कर लेना। ठीक है, अब एक चीज अपन भूल गए, इसकी दूरी पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है राजस्थान की, 869 किलोमीटर। ठीक है, 869 किलोमीटर है। एक छोटे से याद रखने के लिए आगे से याद रखना, 69 को 29 और 69 में कंफ्यूजन है, तो 69 है इसमें भी 69 है। ठीक है, 69 डिग्री 30 मिनट अपना पूर्वी देशांतर है जैसलमेर वाला हिस्सा, और दूरी जो है राजस्थान के पूर्व से पश्चिम वो 869 मतलब 869 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये देशांतर। और अब इसमें आप लिख लो एक हल्की सी चीज ये भी, कि पश्चिमतम बिंदु राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, लास्ट नंबर जो है कटरा। और ये कहाँ स्थित है, जैसलमेर में। और इसका जो पूर्वी देशांतर है वो क्या रहेगा, 69 डिग्री 30 मिनट। और तीसरा जो है पूर्वी बिंदु। ठीक है, तो ये जो पूर्वी बिंदु है राजस्थान का ये रहेगा अपना सिलाना। कौन से जिले में स्थित है, धौलपुर। और इसकी जो देशांतरीय होगी वैल्यू पूर्वी देशांतर वो कौन सा रहेगा आपका 78 डिग्री 17 मिनट। तो ये अपनी जो है राजस्थान के विस्तार को लेकर हो गई। एक इसमें दूरी जो है राजस्थान के ये पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की दूरी या देशांतरीय दूरी जो है वो रहेगी अपनी 869 किलोमीटर। और अक्षांशीय जो रहेगी, अक्षांशीय या
उत्तर से दक्षिण दूरी, या इसको बोल सकते हैं हम लंबाई, और ये हो गई आपकी चौड़ाई। तो लंबाई जो है वो 829 किलोमीटर। ठीक है, ये चीजें हो गई अपने राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को लेकर। 869 किलोमीटर चौड़ाई है और 829 किलोमीटर लंबाई है। मतलब लंबा ज्यादा है और चौड़ा कम है, और चौड़ाई ज्यादा है और लंबाई कम है। इसी वजह से इसको पतंगाकार बोला जाता है, इसकी आकृति को, राजस्थान की आकृति को इसीलिए पतंगाकार बोला जाता है। ये चीजें आप नोट कर लो। अब आपको मैं दो चीज बताता हूँ। एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है आपका, ये तो लिख लिया आपने, ये चीज लिख ली ना, ये चीज आप कंप्लीटली देख लो, एक बार इमेज बना लो इसकी माइंड में, और नोट्स आप खुद बना लो वीडियो को पॉज कर करके। और डेली क्लास रहेगी आपकी राजस्थान की ज्योग्राफी की। ठीक है, लाइव आ सको तो लाइव आ जाना, नहीं तो फिर आप ऑफलाइन अपने यूट्यूब चैनल है शिवाय ऑनलाइन क्लासेस थोड़ी के नाम से, ठीक है, उस पर आप ये इसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा क्लास के बाद इसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, तब आप वहां देखिए और पॉज करके सेल्फ नोट्स बनाना आप। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज और इसमें अपनी एक लास्ट क्वेश्चन करवा देते हैं आप इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को लेकर। ठीक है, तो वो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को लेकर हमारा एक लास्ट आपको जो क्वेश्चन कराना था वो था कि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। अब इसमें आपको जो ऑप्शन देता है वो ऑप्शन देखो क्या क्या देता है, ए बी सी और डी। तो आपका जो ए ऑप्शन है वो है आपका 23 डिग्री 3 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट, 60 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, तो अब आप इसका आंसर बताइए कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। अब ये चार ऑप्शन दे दिए, ऑप्शंस में देखो क्या क्या कैसी कैसी वैल्यू दी है उसने, एग्जामिनर ने किस तरीके से पेपर को सेट किया है वो चीज आप देखो। ये आपका क्वेश्चन है, अब इसका आप सही आंसर बताओ। ये भी अक्षांशीय विस्तार है राजस्थान का, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश दक्षिणतम बिंदु, ये भी राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, ये देशांतरीय विस्तार है और ये अक्षांशीय विस्तार है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि 23 डिग्री 3 मिनट माइनस 30 डिग्री 12 मिनट, ये जो वैल्यू है इन दोनों को आपस में माइनस करने पर जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है अपनी 60 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, ये अक्षांशीय विस्तार को अगर हम पूरी देता, अगर ये वैल्यू यहाँ कोमा लगा के 30 डिग्री 12 मिनट दे देता, ठीक है, तो ऑप्शन ये हो सकता था, अपन एक बार सोच सकते थे इस ऑप्शन के बारे में। लेकिन हमें ऑप्शन में ये चीज दी गई है, ये वैल्यू, तो ये अपना अक्षांशीय विस्तार है राजस्थान का, इतने डिग्री और इतने इनके बीच में इतनी दूरी में फैला हुआ है राजस्थान उत्तर से दक्षिण। सेम ऐसा ही ये वैल्यू जो है, मतलब देशांतरीय विस्तार को लेकर अगर पूछता है, यही प्रश्न आपका जो है बदलकर वो देशांतरीय विस्तार पूछ सकता है। और उसमें भी सेम वैसा भी वैसे ही ए ऑप्शन आपको दे देगा 69 डिग्री 69 डिग्री, देखो ये ऑप्शन ए बी सी, इस ऑप्शन में भी सेम उसी तरीके से वैल्यू देगा। देशांतरीय जो विस्तार है राजस्थान का उसकी वैल्यू दे देगा दो, तो उसके जो बिंदु है वो दे देगा आपको 69 डिग्री 30 मिनट दे दिया एक तो, ठीक है, एक दे दिया आपको 78 डिग्री 17 मिनट दे दिया,
एक दे दिया 60 डिग्री 9 मिनट दे दिया, एक दे दिया 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। देशांतरी विस्तार पूछेगा तो राजस्थान इतने देशांतरी विस्तार में फैला हुआ है, ये जो देशांतरी विस्तार में फैला हुआ है 8 डिग्री 47 मिनट, ये इस और इस वैल्यू को आपस में माइनस करने पर है। ठीक है, तो विस्तार जो है देशांतरी है वो है अपना 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, अक्षांशीय जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार वो है आपका 60 डिग्री 9 मिनट। तो ये क्वेश्चन है, अपनी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी अक्षांश देशांतर को पढ़ने की अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा और आप कंसेप्चुअली इस चीज को नहीं समझोगे तो। ठीक है दोस्तों, तो अब अपनी आज की क्लास को यही करते हैं क्लोज। और ये चीजें हैं, इनके बारे में आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे ही आपका स्थिति और विस्तार का टॉपिक, स्थिति विस्तार और आकार का टॉपिक अपना कंप्लीट होगा, मैं आपको हर टॉपिक के 25 से 30 क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको मैं जरूर करवाऊंगा हर टॉपिक के बाद। अपनी ये क्लास कल एक क्लास होगी या 2 क्लास और होगी विस्तार और आकार को लेकर, उसके बाद में हम उससे नेक्स्ट क्लास के अंदर ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम कराएंगे आपको। 25 से 30 क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार राजस्थान का। और अब अपना टाइम हो गया क्लास का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए शिवाय ऑनलाइन क्लासेस थ्रू। ठीक है, थैंक यू।